पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमारे पास और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। और जितना उनको इंडिया में मतलब अप्रिशिएट किया जा रहा है, मैं कहता हूँ कि ये एक एज ए एथलीट ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसने रोल मॉडल अपना बनाया नीरज चोपड़ा को, उससे यंग है, उससे ज्यादा अचीवमेंट उसने की, उससे उसकी दोस्ती हुई। फिर आदमी के अंदर एक अर्ज होती है कि यार अगर एक इंडियन यंगस्टर कर सकता है तो व्हाई नॉट मी, मैं भी तो पाकिस्तानी हूँ। और इंडिया से अगर कंपैरिजन में बात करें तो इंडिया में वो कोई एक फील्ड नहीं, ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि हर फील्ड में वो हमसे इस वक्त आगे हैं, वो टेक्नोलॉजी हो, वो स्पोर्ट्स हो, जो भी हो। लेकिन ये है कि बस बेसिकली मेन थिंग इज़ कि हमारी कंट्री में इस चीज़ पे इतना कंसंट्रेट नहीं किया जाता है कि जो बिहाइंड द सीन्स जो बैक गेम्स हैं, जिनको ये बैकबोन गेम्स कहते हैं इनको, तो ये थोड़ा सा इस तरफ बस यही है कि रुझान नहीं है। और दूसरा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको इस पर सपोर्ट नहीं किया जाता है। हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने इस बार अपने शानदार प्रदर्शन के बदौलत 61 मेडल हासिल किए। उधर पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम, उन्होंने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। अरशद नदीम जो भारतीय एथलीट है नीरज चोपड़ा, उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। वो उनसे टिप्स लेते रहते हैं, उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। अरशद नदीम ने नीरज की बहुत तारीफ़ की। नीरज चोपड़ा ने भी उन्हें जीत पर बधाई संदेश भेजा। सो खेल एक ऐसा ज़रिया है जिसके वजह से आप एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, तो बस भाईचारा बना रहना चाहिए। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा है, तो आप ये वीडियो देखिए। और चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिए। जय हिंद। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड विन किया और उसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सराहा गया, अप्रिशिएट किया गया। लेकिन साथ ही साथ इंडिया की तरफ से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आया। इंडिया में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है अरशद नदीम साहब को। इवन जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने भी प्रॉपर ट्वीट किया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इंडिया के लोगों की, तो उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। आपको एक और चीज़ बता दूँ, आपने बोला कि हमारे साथ वो एक्सरसाइज करते थे, उन्होंने भी जब गोल्ड विन किया उन्होंने प्रॉपर नीरज चोपड़ा को मैसेज दिया कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ। शायद दोस्त नीरज चोपड़ा नहीं आए यहाँ पे, नीरज चोपड़ा से बात करेंगे? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। उसकी मुझे कमी महसूस हुई है और हम माशाल्लाह बड़े अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि इंजरी जो है वो गेम का हिस्सा है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, और वो होते तो और भी मज़ा आता। आपने उनकी अगर इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि बॉस को मिस कर रहा हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने उसे अप्रिशिएट किया। बिल्कुल यही बात है। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था इंडिया वाली, तो वो रॉ टैलेंट है। अरशद नदीम जैसे जो है ना सैकड़ों हज़ारों लोग जो है ना पाकिस्तान में, इंडिया में सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। इनको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है। इंडिया अगर उससे जो है पॉजिटिव फीडबैक उनकी तरफ से आ रहा है, अप्रिशिएशन आ रही है, तो वो यही आ रही है कि इसी तरह टैलेंट जो है ना इंडिया भी मौजूद है। लेकिन जब वो पॉलिश होकर उभर के आता है तो सब लोग जो है इसीलिए खुश हो जाते हैं कि ये बंदा, इसमें टैलेंट था, ये आगे आया है। ये चीज़ नहीं देखते वो किधर से, पाकिस्तान से, इंडिया। और फिर उसके लिए रोल मॉडल भी एक, उसने रोल मॉडल अपना बनाया नीरज चोपड़ा को, उससे यंग है, उससे ज्यादा अचीवमेंट उसने की, उससे उसकी दोस्ती हुई। फिर आदमी के अंदर एक अर्ज होती है कि यार अगर एक इंडियन यंगस्टर कर सकता है तो व्हाई नॉट मी, मैं भी तो पाकिस्तानी हूँ, मैं भी तो जज्बे वाला हूँ, मैं भी तो पैशनेट हूँ, मैं भी तो हार्ड वर्कर हूँ। उसने उसी से रोल मॉडल बनाकर, उसी से इंस्पिरेशन लेकर गोल्ड मेडल ना सिर्फ जीता बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स का बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड बना दिया उसने। और सबसे बड़ी चीज़ शायद जो मैंने सुना है, जो मुझे पता है कि जब ये साउथ अफ्रीका गया था अरशद, और उससे पहले जब इसने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी अभी रिसेंटली खेली और टोक्यो ओलंपिक्स में भी, इसने काफ़ी अपना मतलब डाइट, न्यूट्रिशन वगैरह, ट्रेनिंग, इसका जो टेक्निकल कुछ इस तरह एडजस्टमेंट्स की, और ये नीरज से काफ़ी कैसे बोलते हैं टिप्स लेता है। और उसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस आप देखें तो इस दफ़ा बहुत ही आला थी। मतलब 90.18 मीटर्स की थ्रो करना मॉन्स्ट्रस था वो। तो यानी कि वो अगर 90 की थ्रो नहीं करता तो मेरे ख्याल से वो वर्ल्ड चैंपियन जो था एंडरसन, वो शायद जीत जाता। लेकिन उसने तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया वो एक थ्रो से ही, बिल्कुल मामला ही मतलब सील कर दिया उसने। बिल्कुल, बड़ी बड़ी ज़रूरी होती है ये चीज़ें कि आदमी दूसरों से सीखे, हो चाहे कोई भी हो, कोई भी नेशनैलिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, उससे आप सीखें। उसको अगर आपने एक इंस्पिरेशन बनाया है, उसको आपने एक बैरोमीटर बनाया है कि नहीं इसके इस तक मैंने पहुँचना है, तो आपको उससे सब कुछ सीखना होगी। बेचारा छोटे से गाँव का है, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो उसको उसको जो टेक्निकैलिटीज़ हैं, जो ऑफ फील्ड उसने करना है हार्ड वर्क, वो उसको सीखना है और वो उसने सीखा है। उसको डोपिंग से बचना है, उसको ममनू अद्वियात से बचना है, वो सबसे उसको इम्पोर्टेंट है। उसको कंप्लेसेंस
हाँ, कंप्लेसेंसी से बचना है, इसलिए कि ये फॉरेन लड़के ऐसे होते हैं जो आते हैं, अब 50 लाख कहीं से मिल जाएंगे, करोड़ मिल जाएंगे, 2 करोड़ मिल जाएंगे, और आपके सामने एग्जाम्पल उसमें जो स्पोर्ट्स आती है ना, उसमें हमारी कंट्री में उस पर जो है ना वो ख़ास कोई तवज्जो दी नहीं जाती है, ठीक है। हालांकि अगर ओवरऑल गेम से रिलेटेड बात की जाए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात की जाए, तो ये वो वाली गेम्स हैं जो ऑल अदर कंट्रीज सबसे ज़्यादा खेली जाती हैं। इवन कंपैरेटिवली हमारे फुटबॉल हमारी कंट्री में है नहीं, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ी स्पोर्ट है। और इंडिया इससे अगर कंपैरिजन में बात करें तो इंडिया में वो कोई एक फील्ड नहीं, ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि हर फील्ड में वो हमसे इस वक्त आगे हैं, वो टेक्नोलॉजी हो, वो स्पोर्ट्स हो, जो भी हो। लेकिन ये है कि बस बेसिकली मेन थिंग इज़ कि हमारी कंट्री में इस चीज़ पे इतना कंसंट्रेट नहीं किया जाता है कि जो बिहाइंड द सीन्स जो बैक गेम्स हैं, जिनको ये बैकबोन गेम्स कहते हैं इनको, तो ये थोड़ा सा इस तरफ बस यही है कि रुझान नहीं है। और दूसरा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको इस पर सपोर्ट नहीं किया जाता है। हालांकि टैलेंट का ये नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी होगी। एक कंट्री की जो तरक्की है वो सिर्फ कोई उनकी सियासी या उनके जो एटमी होने पे नहीं होती है, उसमें बहुत बड़ा रोल जो होता है वो आपके स्पोर्ट्स का भी होता है, ठीक है। इंडिया जो है वो IPL करवाती है, उसके बाद जो अभी रिसेंटली हमारा T20 का जो है वो वर्ल्ड कप हुआ है, वो उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज़ करवाया है। तो ये उनको बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो स्पॉन्सर करते हैं। जब उनको स्पॉन्सरशिप मिलती है तो ये चीज़ जो है वो आपकी इकॉनमी पे बहुत बड़ा इस चीज़ का इफेक्ट होता है। आपको इन चीज़ों को वो देखते हैं, वो इस चीज़ का गौर करते हैं, तो डेफिनेटली वो अब हर मामले में उनको, अब क्रिकेट की बात करें तो उसमें वो बिग 3 में आते हैं, जिस भी स्पोर्ट में बात करें या किसी भी फील्ड में बात करें। तो यही वजह है कि उनको इस चीज़ का प्योरली अंदाज़ा है कि भाई इस चीज़ के पीछे ये एडवांटेजेस हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिए।